शाम तक आराम से खवातीन बाहर निकलती रही हैं। ये इलाका सबसे सेफ कंसिडर होता है। F9 पार्क में फैमिलीज आती रही हैं, बच्चियां तालिब इल्म वहां पर जाते हैं, सुबह को अपनी जाके वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इस कठपुतली सरकार के दौर में क्या हालात हो गए हैं कि अब वहां पे हवा की बेटी अगर जाए तो दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद इज्तिमाई ज्यादती करते हैं। और इस तरह के वाकयात पे ये कठपुतली सरकार खामोश है। छोटी सी सर्जरी करवा के वलायत से इनकी खातून रहनुमा आ गई। किसी एक जगह पे आपने सुना है उसने हवा की बेटी के लिए आवाज उठाई हो? नहीं। सवाल पूछो। ये एक वाकया F9 पार्क का मैं बता रही हूं। एक ही हफ्ते में एक बस में बच्ची के साथ रेप हुआ है। मुख्तलिफ जगहों से आपको ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़ैनब कत्ल केस को याद रखें। उसके बाद मोटरवे पे जो वाकया हुआ था तो इमरान खान की हुकूमत में एंटी रेप लॉ हमने इंट्रोड्यूस कराया था, उसमें क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? कहां गए वो सारे मामलात जो आवाम की फैसिलिटेशन के लिए बनाए गए थे और चलाए गए थे? उस वक्त तो बड़ा शोर भी मचा था, चू चरा भी की थी। वो इनकी मरियम औरंगजेब ने भी बड़ी बातें की थी, असेंबली में भी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई थी और इनके दिल में दर्द भी बड़ा महसूस हुआ था। अब जब हुकूमत की मसनदों पे बैठे हैं तो सारा दिन सिवाय इमरान खान पे तबर्रा पढ़ने के आपको समझ आई है कि किसी और पे बात की हो? किसी हुकूमत के वजीर ने आके किसी जलसे में, किसी जलूस में, किसी कन्वेंशन में मरियम नवाज ने, किसी प्रेस टॉक में मरियम औरंगजेब ने, या वो जो ट्विटर पे इन्होंने अपनी चीलियां छोड़ी हुई हैं हिना परवेज भट्ट और दूसरी खवातीन, किसी ने बात की? कोई शोर सुनाई नहीं दिया। किधर है आईजी इस्लामाबाद? कौन बताएगा कि यहां पर इतना क्राइम बढ़ा है? इस्लामाबाद में एक महीने में 40 कत्ल रिपोर्ट हुए हैं। दिन दिहाड़े यहां डाके पड़े हैं। कोई मरकज यहां पे इस वक्त जो है वो सेफ नहीं रहा। यहां पर मोबाइल स्नैचिंग, खवातीन के पर्स स्नैचिंग की और डाकों की रोजाना की रिपोर्टें हो रही हैं। आपको कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। और उसके ऊपर जुल्म कि हमारी माए बहनें बेटियों को खौफजदा और हरास किया जा रहा है कि अब वो किसी पार्क में ना जाएं। अब उनके आजादी को सल्ब कर लिया गया है। 5 फरवरी को ये कश्मीर डे मना रहे थे, हम तो अपनी किस्मत को अब रो रहे हैं। जो कुछ कश्मीर में कश्मीरी अवाम के साथ हो रहा है, इस हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के साथ भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी खवातीन और हवा की बेटी जो है उसकी उतनी पामाली हो रही है जितनी के कश्मीर में हो रही है। आज अभी मैं देख रही थी कि कोई ट्विटर पे मुझे बख्तावर की कोई ट्वीट नजर आ जाए जो 8 मार्च से पहले तो बहुत बिलबिलाया करती थी, खवातीन के हकूक पे बहुत बोलती थी। 77 की काबीना इस गरीब आवाम के पैसे पे पल रही है। इस काबीना में ढेरों खवातीन बैठी हैं। वो कोई शहरी रहमान साहिबा भी हैं, कोई सुना है शाजिया मरी साहिबा भी हैं, माइजा मीत साहिबा जो है वो तबर्रा पढ़ने पे ट्विटर पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं। लेकिन किसी ने अगर आवाज नहीं उठाई तो उस हवा की बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई जिसके ऊपर इज्तिमाई ज्यादती की गई और F9 पार्क में की गई। है सबसे बड़ा जुल्म है। वो पब्लिक प्लेस है, सुबह से शाम तक वहां पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, खवातीन आती हैं, तालिब इल्म आते हैं। वो इलाका, वो F9 पार्क इस्लामाबाद की फेस्टिविटी का मरकज समझा जाता है। अगर वहां पर भी इस्लामाबाद की नाअहल पुलिस तहफ्फुज नहीं दे सकती तो इनको फिर रिजाइन करना चाहिए। और उम्मीद है कि अब तौहीन पुलिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये सारी इस्लामाबाद की पुलिस तो शेख रशीद साहब को धक्के देने पे मामूर थी। ये तो F8 की जो अदालतें हैं वहां पर दंदनाते फिरते हैं और जुबान का इस्तेमाल करने वालों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द पेश करते हैं। वहां पर आके अवाम की तजलील करते हैं, अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को हरास करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इनका क्या तवज्जो है कि इस्लामाबाद के शहरियों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है?
किसी इस्लामाबाद का शहरी इस वक्त अपने आप को महफूज नहीं, पाकिस्तान पूरे का यही हाल है। लेकिन अगर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है उसमें दिन दिहाड़े ये तमाशे हो रहे हैं और इंतजामिया सोई हुई है, कठपुतली हुकूमत की आनियां और जानियां चल रही हैं, तो आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान का क्या हाल है। मैं आज यहाँ पर अपने शाम के और तुर्किया के भाइयों को अपनी तरफ से अफसोस भी पेश करती हूँ और पूरी उनके साथ खैर सगाली और उनके लिए हमारी दुआएं हैं जो इस वक्त एक आफत जलजले का शिकार हुए हैं और तबाही फैली हुई है। हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन ये जो आनियों और जानियों वाला नौटंकीबाज हमारे ऊपर बिठाया गया है उसको भी साथ कहूंगी। कौन से मुल्क के लीडरान होते हैं कि किसी मुल्क में आफत आए तो वो अपना पूरा साजो सामान पैक करके अपने साथ 10 वज़रा का एक टोला लेके तो उस मुल्क में पहुंच जाते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। आपका काम ये होता है कि आप वहाँ इमदाद भेजते हैं, आप अपने पैगामात भेजते हैं। ये थोड़ी होता है कि पूरे अहलो अयाल समेत आप वहाँ खुद ही पहुंच जाते हैं उनको तंग करने के लिए। वो देखने के लिए आपको मैं मशवरा दूंगी शहबाज शरीफ साहब, जो आप तुर्की जाने की कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी बरास्ता सिंध होते जाइए। आपके मुल्क के अपने जलजला ज़दगान इस वक्त बेसर सामानी में सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं, आज तक इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। और आपके जो सिंध के पार्टनर्स हैं उन्होंने सिंधियों के नाम पे जो सैलाब ज़दगान के नाम पे आए हुए सैलाब ज़दगान की इमदाद थी उसके कंबल तक ऑनलाइन फरोख्त कर दिए, राशन भी सारा, वो कंबल ऑनलाइन फरोख्त होते रहे हैं टैग काट काट के। तो आप अपने जिस जहाज पे चढ़ के जा रहे हैं ना, जो आप फुर्ती के साथ चढ़ते हैं ऊपर, माशाल्लाह कमर जावेद बाजवा साहब की मेहरबानी से सारे पॉलिटिकल बीमार जो है वो ठीक हो गए हैं। तो कमर शमर आपकी बिल्कुल कमान की तरह होगी। तशरीफ ले जाएं सिंध में, देखें आप बंदरबांट के लिए तो वहां पहुंचते हैं, देखें जाके आपके मुल्क के अपने सैलाब ज़दगान को आपने दोबारा याद नहीं किया। आप एक दफा गए थे, वहां कुछ लोगों ने आपसे डिमांड की थी, आपने 100 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए थे। तो अब आप जो फपे कुट्टन करने जा रहे हैं तुर्की, मेहरबानी करें जितना खर्चा आपके जाने पे होना है उतनी इमदाद उधर भिजवा दीजिए और जो तमाशे आपने लगाने वो यहीं डुगडुगी पे लगा लीजिए। बेहतर होगा। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बिल बिला रही है, बड़े कीमती पैसे हैं हमारे भी, हमारे भाइयों को हमारी तरफ से इमदाद चली जाए, लेकिन आपको हम सरकारी खर्चे पे जो आपकी नौटंकीबाजी है उसके लिए बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। आपका काम है, आपको चाहिए था F9 पार्क से आप सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे अपनी मसनद लगा के बैठते हैं वजीर आजम हाउस में, जहां पे आप 99 लाख की इफ्तारियों के नाम पे पॉलिटिकल रिश्वतें पेश करते हैं, अपना नैरेटिव का चूरन बेचने के लिए इश्तिहारात देते हैं। थोड़ा सा मेहरबानी करते, वहां से निकलते और F9 पार्क आके देखते कि कहां हवा की बेटी को हवस का निशाना बनाया गया, कहां इतनी बेहरा रवी हुई है। और आप लोगों का तो ध्यान ही उस तरफ नहीं है, ना मजम्मती बयान आया ना कोई इक़दामात आए। कोई अगर आया तो मुझे भी बता दें। वो एंटी रेप लॉ जो यहाँ पर हमने मराकज बनाए थे, जिस पे हमने पूरा काम शुरू किया था, उसके बारे में किसी ने पूछा कि पिछले 10 महीनों में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आपको सबको याद कराती चलूं, ज़ैनब के वालिद के हाथ से माइक छीनने वाला यही नौटंकीबाज था। 150 हमारे भाई खून में नहाए हुए थे, माएं उनकी पीट रही थी अपने जवान बेटों की लाशों पे, यतीम बच्चे पास खड़े बेबसी का नमूना बने हुए थे। और वो मरियम बीबी जो है वो 239 लोगों से शादी हॉल में खड़े होके हाथ उठवा के ओथ ले रही थी कि कहीं कोई नकल में कोई पीछे मैं रह ना जाऊं। उस वक्त भी उसने कहीं बयान नहीं किया कि हवा की बेटियों की इस तरह से तजलील हो रही है, जानवरों की तरह उनको उधेड़ा जा रहा है दिन दिहाड़े, तो मैं कोई बयान ही दे दूं। बस उसको यही पड़ी होती है, मियां साहब ने ये किया, मियां साहब ने वो किया, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये चीज दी, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये किया। कोई आपका लाहे अमल है, कोई संजीदगी है? चलो वो सब कुछ छोड़ो, कोई शर्म है, कोई हया है? अगर है तो वो कहाँ है? वो विलायत में रख के आए हो? इनको तो विलायती बीमारियां होती हैं। इतने माशाल्लाह इनका हमारे पे एहसान है कि
पाकिस्तानियों के पास आ गए हैं, इनकी बीमारियां भी वलेती, उनके इलाज भी वलेती, और पाकिस्तानियों को, गरीब आवाम को जो सेहत कार्ड की सहूलत दी गई थी वो भी कल इन जालिमों ने छीन ली है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तानियों का डिजर्व ही नहीं करते हैं कि देसी भी, लोकल भी इलाज हो जाए। इनके इलाज सिर्फ दुनिया के 2 ममालिक में होते हैं, क्योंकि इतने नाजुक मिजाज, इतने वीआईपी रॉयल्स पैदा हुए हैं। आटे का भी बयान आसान हो जाने गरीब आटे की पड़ी है।